हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सोशल फार्मेसी का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला आपका बनता है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। सेकेंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में एक फार्मासिस्ट अपना क्या रोल प्ले करता है, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। फिर आ जाते हैं गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या डिफिनीशन है। WHO अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की डिफिनीशन क्या है। वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के वेरियस डायमेंशन कौन कौन से हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कौन कौन डिटर्मिनेंट्स हैं। एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कौन कौन इंडिकेटर हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। इसके बाद आपका आता है गाइस नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया के रिस्पेक्ट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है। इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। नेशनल हेल्थ मिशन, इंडिया के रिस्पेक्ट में भारत का राष्ट्रीय हेल्थ मिशन क्या है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। इन पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि हम अपने हेल्थ के लिए क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी क्या है और फैमिली प्लानिंग क्या है, इन सब का डिफिनीशन और इसके बारे में क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग। फैमिली प्लानिंग क्या है और डेमोग्राफी क्या है। इसके बाद आता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, माता और बच्चे का स्वास्थ्य, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग, मतलब बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए मिल्क का सब्स्टिट्यूट क्या है और बॉटल फीडिंग, बॉटल से फीडिंग कैसे कराई जाती है बच्चों की। फिर आता है हमारा ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन का एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। वैक्सीन क्या है, किस तरह की वैक्सीन होती है, कब कब बच्चों को लगती है, इस तरह का अपना एक क्वेश्चन बन रहा है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और इम्यूनाइजेशन क्या है, कैसे इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इस पे भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें आता है हमारा वाटर पोल्यूशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से होने वाले रोग, एयर पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वास्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट निकलते हैं उनसे इन्वायरमेंट को क्या क्या, वो कैसे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन देते हैं, ठीक। फिर आता है साइको सोशल फार्मेसी, ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज़, ड्रग का क्या मिसयूज है और उसके क्या एब्यूज़ है। नारकोटिक्स ड्रग हो गई, अल्कोहल हो गया, टोबैको जितने भी प्रोडक्ट हैं। सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस हैबिट ऑन सोशल हेल्थ, इनका क्या प्रभाव पड़ता है सोशल हेल्थ पे। एंड प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर, इनसे होने वाले जितने भी सुसाइडल बिहेवियर हैं उनको हमें क्या करना है,
स्टडी करना है, उस पर भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मतलब पोषण और स्वास्थ्य। बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। फाइबर का और वाटर का हमारे डाइट पे क्या इम्पोर्टेंस है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या क्या है। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, पोषण की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से। इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, जो भी हम जंक फूड लेते हैं उसका क्या प्रभाव है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी, भोजन को कैसे हम सेफ रखें। एडल्टरेशन ऑफ फूड, फूड में कौन कौन सा एडल्टरेशन किया जा सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिफाइनिंग, किसी भी फूड को या फल को पकाने के लिए जो आर्टिफिशियल हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जो भी पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं अपने फसलों के लिए या किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए, तो उसका क्या प्रभाव, क्या यूज़ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो भी कितने भी तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है और इसका ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट कौन कौन से हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, फूड सप्लीमेंट्स क्या है, बेनिफिट क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है। ड्रग फूड इंटरेक्शन, इसके बाद आता है हमारा ड्रग और फूड का क्या इंटरेक्शन होता है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं उसके साथ फूड भी रहता है, फूड और ड्रग को साथ लेते हैं तो क्या इंटरेक्शन करता है, इस पर भी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बन जाता है। फिर आता है हमारा फोर्थ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ हो रही है तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ पे इसमें हमें पढ़ना है कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सिम्टम्स और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एडुकेटिंग द पब्लिक इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। जो भी डिजीज़ हो रही हैं उनको कैसे, क्या रोल है फार्मासिस्ट का इसे प्रिवेंशन करने में। इसमें पहला आता है हमारा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे इन्फेक्शन होते हैं उसमें आता है हमारा चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू, H1N1, सार्स, मर्स, कोविड-19, डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला। ये सारे जो भी डिजीज़ हैं ये हमारे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कैटेगरी के डिजीज़ हैं और इनको क्या क्या पढ़ना है हमें। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एडुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन। एक फार्मासिस्ट इन सारे डिजीज़ को रोकने में पब्लिक को क्या एडुकेशन दे सकता है, क्या एडुकेट कर सकता है। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में। इसमें हमें पढ़ना पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो, फिर वायरल हेपेटाइटिस, कॉलेरा, एक्यूट डायरिया, टाइफॉइड, अमीबियासिस, वर्म इन्फेस्टेशन एंड फूड पॉइजन। तो इन सारे रोगों के बारे में हमें पढ़ना है और इनका क्या पढ़ना है हमें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आइसोलेशन, एपिडेमियोलॉजी पूरी पढ़नी है और इनके प्रिवेंशन, फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले कर सकता है इन्हें प्रिवेंशन करने के लिए, पब्लिक को एडुकेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें पढ़नी है। और इस तरह इन डिजीज़ पे आपके 60 नोट्स बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों टाइप के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है उस पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं।
अदर कैटेगरी फिर आती है आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड से होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस एंड चिकनगुनिया। इन सारे डिजीज़ को हमें पढ़ने हैं और इन पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है किसी एक पे या लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आता है हमारा अदर कैटेगरी आती है सरफेस इन्फेक्शन जैसे कि ट्रैकोमा, टिटनेस, लेप्रोसी। इस पे भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग। इसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि HIV और एड्स। इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर बनता है और बनेगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। भारत के रिस्पेक्ट में हेल्थ सिस्टम क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर बनता है। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रोल क्या है। फिर हमारा बनता है 6 में फार्मेको इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पर बन जाता है फार्मेको इकोनॉमिक्स में। उसमें जो बेसिक टर्म यूज़ किए जाते हैं उस पर और इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा पूरा सिलेबस आपके सामने हमने डिस्कस किया सोशल फार्मेसी का, और इसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो डिजीज़ हैं उस पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनते हैं, बाकी आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उस पर आपका सीधा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से काम आएंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए और पास होइए। थैंक यू।